प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बाघों का संरक्षण। प्रश्न, जैव विविधता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। प्रश्न, जैव अपघटनीय कचरे का उपयुक्त निस्तारण किस विधि से किया जाता है? उत्तर, कंपोस्ट निर्माण द्वारा। प्रश्न, पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग करना। प्रश्न, ओजोन परत मुख्य रूप से किससे सुरक्षा प्रदान करती है? पराबैंगनी किरणों से। प्रश्न, वनों की अंधाधुंध कटाई का सबसे गंभीर परिणाम क्या होता है? उत्तर, जैव विविधता का ह्रास। प्रश्न, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण कौन सी गैसें हैं? उत्तर, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। प्रश्न, वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। प्रश्न, भूजल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, वर्षा जल संचयन। प्रश्न, जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर क्या उपयोग किया जाता है? उत्तर, जैविक खाद। प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, लुप्तप्राय जीवों की रक्षा करना। प्रश्न, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट। प्रश्न, सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, जन भागीदारी से वृक्षारोपण बढ़ाना। प्रश्न, ग्रीन बेल्ट विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रदूषण को कम करना। प्रश्न, पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर, जीवों एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का। प्रश्न, केवल किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? उत्तर, स्थानिक प्रजाति। प्रश्न, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, जैव विविधता का संरक्षण। प्रश्न, आर्द्रभूमियां पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, वे जल संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखती हैं। प्रश्न, वृक्षारोपण का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ क्या है? उत्तर, वायु की गुणवत्ता में सुधार। प्रश्न, कार्बन सिंक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? वन। प्रश्न, ई कचरे का अनुचित निस्तारण किस प्रकार का प्रदूषण बढ़ाता है? उत्तर, मृदा एवं जल प्रदूषण। प्रश्न, मृदा अपरदन रोकने का सबसे प्रभावी जैविक उपाय क्या है? उत्तर, वृक्षारोपण। सतत विकास का मूल सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना। साइलेंट वैली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, वर्षावनों का संरक्षण। प्रश्न, ग्रीन इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि करना। वायु की गुणवत्ता मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, वायु गुणवत्ता सूचकांक। प्रश्न, कम उपयोग करो, पुनः उपयोग करो, पुनर्चक्रण करो किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर, अपशिष्ट प्रबंधन। प्रश्न, समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षित समुद्री क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उत्तर, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। प्रश्न, वन्यजीव गलियारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना। प्रश्न, रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग सबसे अधिक किसे प्रभावित करता है? उत्तर, मृदा की उर्वरता एवं जैव विविधता को। प्रश्न, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस प्रकार के रसायनों से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न, हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, वायु प्रदूषण को कम करना। घरेलू स्तर पर जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? उत्तर, जल का विवेकपूर्ण एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। प्रश्न, वनों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? उत्तर, वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। प्रश्न, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में आर्द्रभूमियों की क्या भूमिका है? उत्तर, वे सुरक्षित आवास उपलब्ध कराती हैं। प्रश्न, नदियों को प्रदूषण से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, अपशिष्ट जल का शोधन करके ही नदी में छोड़ना। प्रश्न,
ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है? उत्तर, जलवायु परिवर्तन। प्रश्न, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? उत्तर, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना। प्रश्न, परागन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उत्तर, मधुमक्खियों एवं अन्य परागन करने वाले जीवों की। प्रश्न, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से सबसे पहले कौन सी समस्या बढ़ती है? उत्तर, मृदा अपरदन। प्रश्न, जल संरक्षण के लिए तालाबों का पुनर्जीवन क्यों आवश्यक है? उत्तर, भूजल पुनर्भरण में सहायता के लिए। प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित करना। प्रश्न, जैव विविधता संरक्षण का सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपाय क्या है? उत्तर, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। वन महोत्सव का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना। प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर, जन सहभागिता। ब्लू फ्लैग प्रमाणन मुख्यतः किससे संबंधित है? उत्तर, स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल समुद्र तट। प्रश्न, प्रोजेक्ट एलिफेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, हाथियों एवं उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण। प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित निस्तारण। प्रश्न, घरेलू अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उसका सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? सिंचाई एवं बागवानी। प्रश्न, जैव संचयन का संबंध किससे है? उत्तर, जीवों के शरीर में हानिकारक रसायनों के एक्टर होने से। प्रश्न, कार्बन पदचिह्न किससे संबंधित है? उत्तर, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से। प्रश्न, तितलियां पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? उत्तर, परागन में सहायक होती हैं। प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट बनाने में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? केंचुओं का। प्रश्न, औद्योगिक धुएं को नियंत्रित करने के लिए चिमनियों में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटर। प्रश्न, देववन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जैव विविधता का संरक्षण। प्रश्न, यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि। प्रश्न, जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? उत्तर, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष जीवों पर। प्रश्न, समोच्च रेखीय जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, मृदा अपरदन को रोकना। प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट विकसित करने का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। प्रश्न, अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है? वन, जलाशय एवं ऐतिहासिक स्मारक। प्रश्न, रामसर स्थल मुख्यतः किसके संरक्षण से संबंधित है? उत्तर, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। प्रश्न, इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या है? उत्तर, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। प्रश्न, एक्स सीटू संरक्षण का प्रमुख उदाहरण क्या है? उत्तर, वनस्पति उद्यान एवं प्राणी उद्यान। प्रश्न, मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों की किस प्रकार रक्षा करते हैं? उत्तर, तटीय अपरदन एवं समुद्री तूफानों से। प्रश्न, पर्यावरण प्रभाव आकलन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन। प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वन्यजीव एवं प्राकृतिक आवास का संरक्षण। प्रश्न, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है? अपशिष्ट का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण। प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी का सबसे बड़ा महत्व क्या है? उत्तर, संरक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना। प्रश्न, वन महोत्सव अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर, अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। हरित विकास का मूल आधार क्या है? उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों का सतत एवं संतुलित उपयोग। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किस जीव के संरक्षण से संबंधित है? उत्तर, हिम तेंदुआ। घड़ियाल संरक्षण परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, घड़ियाल का संरक्षण एवं संवर्धन। प्रश्न, गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? उत्तर, डाइक्लोफेनाक दवा का उपयोग। प्रश्न,
जैव विविधता संरक्षण के लिए बीजों का सुरक्षित संग्रह कहाँ किया जाता है? प्रश्न। प्रवालबित्तियां किस प्रकार के जल में विकसित होती हैं? स्वच्छ एवं उथले समुद्री जल में। प्रश्न। वनों की कटाई से सबसे पहले किस प्राकृतिक चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जल चक्र। प्रश्न। जैव उर्वरक का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर, मृदा की उर्वरता बढ़ाना। प्रश्न। सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्रश्न। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ क्या है? उत्तर, प्रदूषण रहित ऊर्जा उत्पादन। प्रश्न। कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन किस समस्या को बढ़ाता है? उत्तर, वैश्विक ताप वृद्धि। प्रश्न। पक्षी अभयारण्यों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, पक्षियों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण। प्रश्न। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? जैव अपघटनीय अपशिष्ट। प्रश्न। प्लास्टिक कचरे का सबसे अधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्तर, जलीय जीवों पर। प्रश्न। वनों को कार्बन सिंक क्यों कहा जाता है? उत्तर, वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। प्रश्न। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जैव विविधता एवं प्राकृतिक आवास का संरक्षण। प्रश्न। कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, अपशिष्ट पृथक्करण। प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण में जन आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या है? उत्तर, जन सहभागिता। प्रश्न। मैंग्रोव वन किस प्रकार की भूमि में विकसित होते हैं? उत्तर, ज्वारीय तटीय भूमि। मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, मृदा अपरदन रोकना। प्रश्न। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? उत्तर, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। वनों के संरक्षण से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, वर्षा चक्र संतुलित रहता है। प्रश्न। जल संरक्षण में तालाबों का पुनर्जीवन क्यों आवश्यक है? उत्तर, भूजल पुनर्भरण के लिए। प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर, जन जागरूकता फैलाना और वृक्षारोपण करना। जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी प्राकृतिक तरीका क्या है? उत्तर, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। प्रश्न। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का सबसे बड़ा आधार क्या है? प्रकृति के प्रति जिम्मेदार व्यवहार। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। प्रश्न। वन्यजीव सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रश्न। समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए स्वच्छ समुद्र तट क्यों आवश्यक हैं? उत्तर, वे उनके प्रजनन स्थल होते हैं। प्रश्न। नदियों के किनारे वृक्षारोपण का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर, मृदा अपरदन को रोकना। प्रश्न। जैविक कृषि का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ क्या है? उत्तर, रासायनिक प्रदूषण में कमी। प्रश्न। गिरे हुए सूखे पत्तों से बनने वाली प्राकृतिक खाद क्या कहलाती है? उत्तर, ह्यूम्स। प्रश्न। स्थानीय पौधों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रश्न। सौर ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण कम होता है? उत्तर, वायु प्रदूषण। प्रश्न। स्वच्छ ईंधन अपनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, वायु की गुणवत्ता में सुधार। प्रश्न। मधुमक्खियों का संरक्षण कृषि के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, वे परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न। वृक्षों की जड़ें पर्यावरण को किस प्रकार लाभ पहुंचाती हैं? उत्तर, मृदा को बांधकर अपरदन रोकती हैं। प्रश्न। जलाशयों के चारों ओर हरित क्षेत्र विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, जल स्रोतों का संरक्षण। प्रश्न। घरेलू कचरे को अलग अलग एकत्र करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, पुनर्चक्रण आसान हो जाता है। प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालयों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर, विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करना। प्रश्न। जैव विविधता का संरक्षण खाद्य सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर,
यह विभिन्न जीव एवं पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित रखता है। प्रश्न, वनों का संरक्षण जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, जलवायु को संतुलित बनाए रखता है। प्रश्न, वर्षा जल का स्थानीय स्तर पर संग्रह करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? उत्तर, भूजल स्तर में सुधार। प्रश्न, नदियों में प्लास्टिक कचरा डालने से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? उत्तर, जलीय जीवों को। प्रश्न, घरों के आसपास अधिक वृक्ष लगाने का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर, स्वच्छ एवं शीतल वातावरण। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किसका आधार है? उत्तर, सतत विकास। प्रश्न, मृदा की उर्वरता बनाए रखने का प्राकृतिक उपाय क्या है? उत्तर, जैविक खाद का उपयोग। प्रश्न, कागज का पुनर्चक्रण करने से किस प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण होता है? उत्तर, वनों का। प्रश्न, स्वच्छ पर्यावरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, बेहतर स्वास्थ्य। प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? उत्तर, स्वयं के जिम्मेदार व्यवहार से। प्रश्न, प्रकृति के प्रति जिम्मेदार नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? उत्तर, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करना। प्रश्न, रामसर अभिसमय मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? उत्तर, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का संबंध किससे है? उत्तर, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। प्रश्न, जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? उत्तर, ऐसे क्षेत्र जहां स्थानिक प्रजातियां अधिक हों तथा जैव विविधता गंभीर खतरे में हो। प्रश्न, इन सीटू संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न, एक्स सीटू संरक्षण का प्रमुख उदाहरण क्या है? उत्तर, चिड़ियाघर एवं वनस्पति उद्यान। प्रश्न, जैव आवर्धन का सबसे अधिक प्रभाव किस स्तर के जीवों पर पड़ता है? उत्तर, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ताओं पर। प्रश्न, यूट्रोफिकेशन के कारण जलाशयों में सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? उत्तर, घुलित ऑक्सीजन की कमी। प्रश्न, वनों को कार्बन सिंक क्यों कहा जाता है? उत्तर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। प्रश्न, ग्रीन एनर्जी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में परागण का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक माध्यम कौन है? उत्तर, मधुमक्खियां। प्रश्न, कृषि में जैव उर्वरकों के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, मृदा की उर्वरता एवं सूक्ष्म जीवों का संरक्षण। प्रश्न, मैंग्रोव वनों का सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्य क्या है? उत्तर, तटीय क्षेत्रों को कटाव एवं चक्रवातों से बचाना। प्रश्न, सतत विकास का मूल आधार क्या है? उत्तर, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। प्रश्न, जैव विविधता संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है? उत्तर, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। प्रश्न, पर्यावरणीय दृष्टि से सूचक प्रजाति इंडिकेटर स्पीशीज का क्या महत्व है? उत्तर, वे पर्यावरण की गुणवत्ता का संकेत देती हैं। प्रश्न, जीन बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण। प्रश्न, पारिस्थितिक तथ्य क्या दर्शाता है? उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों पर मानव का दबाव। प्रश्न, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन क्यों कहा जाता है? उत्तर, उनमें अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रश्न, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्व मूल्यांकन। प्रश्न, हरित अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। प्रश्न, सामुदायिक वन प्रबंधन का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, स्थानीय समुदाय की भागीदारी। प्रश्न, समेकित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, जल एवं मृदा संसाधनों का संरक्षण। प्रश्न, परिपत्र अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी का मूल सिद्धांत क्या है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं पुनर्चक्रण। प्रश्न,
पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक उपाय क्या माना जाता है? उत्तर जन जागरूकता एवं जन सहभागिता।